Hello everyone, how are you all? I hope that you all are fine. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 6, Subject Social Science, Chapter 6, Beginning of Settled Life, Part 2. So friends, in last video we discussed about the two stories of Gomatu and Zoma. 12,000 years ago what happened, and afterwards 7,000 years ago what happened, that we discuss. और ये सब इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली उसके बारे में भी हमने डिस्कस की थी। हमने एक केस स्टडी किया था महरगढ़ के बारे में, कि जहाँ पे एग्जावेशन वर्क होने के बाद में किस तरह से हमें एविडेंस मिले, और उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि 7,000 ईयर्स पहले किस तरह से ह्यूमन लाइफ होती थी। अब आज के वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है वो है बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग का स्टार्टिंग कैसे हुआ। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कुछ फोटोग्राफ्स है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ड्यूरिंग द नियोलिथिक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 9000 BCE, people learned to farm. They began to grow their own crops and settle in farmer villages. तो 9000 ईयर्स पहले नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग हुआ था। यहाँ पे एक डिटेल है हमारे पास। द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डरर्स इन द मिडल ईस्ट। बाय 10,000 BP, domesticated plants and animals were part of a broad spectrum of resources used by Middle Easterners. By 7005 BP, Middle Easterners moved toward more specialized economic based on fewer species which were domesticated. They were now committed harderer and farmerer. तो 7,500 ईयर्स पहले हमें ये कंफर्मेशन मिल गया था कि अब जो नोमेडिक थे, जो प्रिमिटिव मैन थे, जो हंटर और गैदरर्स के नाम से जाने जाते थे, वो अब फार्मर और हर्डरर के तरह पहचाने जाने लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी एक्टिविटीज़, किस तरह से उन्होंने सेटल लाइफ चालू की। तो सेटल लाइफ चालू होने का मेन रीज़न था वो एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर की वजह से उनको एक प्लेस पे रहना पड़ा, रहने के लिए घर बनाना पड़ा। घर बनाने के बाद उन्होंने क्रॉप्स कल्टीवेट करना चालू किया। इन ड्यूरेशन अदर एक्टिविटीज़ डेवलप्ड हुई, और इस तरह से मॉडर्न लाइफ का एक बेस रेडी हुआ। You must have learned by now that primitive men wandered about in search of suitable food. तो पहले 12,000 ईयर्स पहले जो भी प्रिमिटिव मैन थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे फूड की सर्च में घूमते रहते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम ही मस्ट हैव लर्नड विच फूड वॉज ईडेबल, वेयर इट कुड बी ग्रोन एंड हाउ। फिर जैसे जैसे टाइम गया तो उनको पता चला कौन सा फूड ईडेबल है, यानी खाने लायक है, कौन से नहीं खाने चाहिए, वो कब मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, वो उन्होंने सर्च किया। दिस आइडियाज एंड थॉट्स मस्ट हैव एनकरेज हिम टू बिकम अ फार्मर। तो इस आइडिया और इस सोच से उनको ये फार्मर बनने का कॉन्सेप्ट मिला होगा कि किस तरह से फार्मर बना जाता है, और इस तरह से स्टार्टिंग हुआ होगा फार्मिंग का। अब सेटल लाइफ कैसे चालू हुई। तो जब फार्मिंग चालू हुआ तो जैसे मैंने बोला, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्मर यूज प्लांट फाइबर्स टू मेक क्लोथ्स, दे यूज वुड फॉर शेप टू वेव क्लोथ्स, दे स्टेड इन वन प्लेस, they were able to control food production when the population increased, groups of people grew into communities and towns। और इस तरह से ये देखिए यहाँ पे ये ओल्ड पिक्चर है जब स्टार्टिंग हुआ तब। फिर ये डेवलप होने के बाद क्या सिचुएशन हुई। यहाँ पे ये छोटा सा मैप है, वो मिडल ईस्ट का मैप है जहाँ पे ये सब स्टार्ट हुआ था। अब पेलियोलिथिक एज में क्या सिचुएशन थी देखिए। मैन hunted and women gathered from around the areas as needed. Flora and fauna was markedly different।
तो बड़े बड़े एनिमल्स होते थे, ट्रीज फॉरेस्ट बहुत ही डेंसली होते थे। नियोलिथिक पीरियड में क्या चेंज हुआ? पीपल लर्न हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, यहाँ पे उन्होंने सीखा कि क्रॉप्स कैसे ग्रो होते हैं। पीपल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, एनिमल्स को टेम करना चालू किया। इंसेक्ट्स एंड फिश टू प्रोवाइड मीट, स्किन एंड मिल्क, तो इस तरह से अलग अलग एनिमल्स को कैसे यूज़ करना है वो उन्होंने सीखा। सेटल पीपल चेंज देयर वेज, like their Paleolithic ancestors, early farmers divided up the work by gender and age. Important differences began to emerge. In settled farming communities, men came to dominate family, economic and political life. तो इस तरह से मैन जो थे उनका डोमिनेंस बढ़ा, बाहर का जो भी काम होता था वो करते थे। जैसे आज की डेट में आपके पापा ऑफिस जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, और मम्मी घर का किचन का सब संभालती है। तो ये स्टार्टिंग वहाँ से ही हो गया था कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ वर्क डिवाइड हुआ। तो बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ में क्या है? तो अ सेटल लाइफ बिगन द मैन सेटलिंग डाउन एट अ प्लेस एंड नॉट वंडरिंग एनी लॉन्गर। तो सेटल लाइफ में जो पहले एक प्लेस से दूसरी प्लेस घूमते थे, उसके बदले अब एक ही प्लेस के ऊपर उन्होंने रहना चालू किया। मैन एडोप्टेड एग्रीकल्चर एज हिज ऑक्यूपेशन एंड टेम्ड एनिमल्स फॉर हिज डोमेस्टिक नीड्स। तो इस तरह से एग्रीकल्चर को जो भी मेल्स थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एडोप्ट कर लिया कि ये काम वो करेंगे, और उसके लिए उनको एनिमल्स की ज़रूरत पड़ी। तो धीरे धीरे उन्होंने सीखा एनिमल को कैसे टेम्प्ट किया जाता है। द फर्स्ट टाइम एनिमल वॉज द डॉग। तो 12,000 ईयर्स पहले जब हमने फर्स्ट वीडियो में बात की गोमातु की, तो उसके पास जो एनिमल था वो डॉग था। पर उसके बाद लेटर और मैन स्टार्टेड रेयरिंग शिप्स एंड गॉड्स। तो धीरे धीरे शिप को टेम किया, फिर गॉड्स को उन्होंने टेम करना चालू किया, सब्सिक्वेंटली काउस, और फिर काउस को उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल के जैसा यूज़ करना चालू किया। द फर्स्ट क्रॉप्स कल्टिवेटेड बाय मैन वेर व्हीट एंड बैरली। तो सबसे पहले जो उन्होंने क्रॉप्स ग्रो किया होगा, जो हमें एविडेंस मिले उसके हिसाब से था व्हीट और बैरली। इट ऑल स्टार्टेड नियरली 12,000 ईयर्स एगो। तो आज से 12,000 ईयर्स पहले ये सब चालू हुआ होगा, और इस तरह से ये सेटल लाइफ का स्टार्टिंग हुआ। अब न्यू लाइफ, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, ये कार्टून पिक्चर है कि किस तरह से ये डेवलप्ड हुआ, किस तरह से सब चीज़ें चेंज हुई। पहले खाली डॉग ही था, उसके बाद बहुत सारे एनिमल देखने को मिलते हैं। यहाँ दूसरे पिक्चर में आप देखिए कि पहले उनकी लाइफ क्या थी, फिर बाद में क्या थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला पिक्चर देखिए, ये वाला पिक्चर देखिए, फिर ये वाला पिक्चर देखिए। आप सेटल लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। ये फिर यहाँ पे फार्मिंग चालू हुई, दूसरे एनिमल को टेम्प किया, और इस तरह से न्यू लाइफ जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट हुई। मैन वॉज अ वंडर्ड इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन। सब्सिक्वेंटली ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल लाइफ बाय एंगेजिंग इन एग्रीकल्चर एंड रेयरिंग एनिमल्स। तो जैसे ही एग्रीकल्चर और फार्मिंग चालू हुआ, एक सेटल लाइफ का स्टार्टिंग हो गया। वंस he sowed the seed, he learned that he had to water it and it would take time to grow into crop. तो सबसे पहले जो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, ऐसा डायरेक्टली नहीं था कि भाई सीड्स डायरेक्टली ग्रो कर दिए, ऐसा नहीं था। कोई एक अर्ली ह्यूमन ने वो टाइम पे देखा होगा कि उसने कुछ फ्रूट खाया, फ्रूट खाने के बाद सीड्स थ्रो किए, फिर एक मॉनसून गया होगा, फिर वो सीड्स में से प्लांट ग्रो हुआ होगा, फिर थोड़े टाइम के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि ये बड़ा हो रहा है, और इस तरह से ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया एग्रीकल्चर का। फिर उन्होंने जानबूझ के सीड्स को ये ग्रो करने के लिए ज़मीन के अंदर डाले होंगे, और फिर इस तरह से सोड किया होगा सीड को। एंड ही लर्न दैट ही हैड टू वाटर इट। फिर उनको पता चला होगा कि इसको ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, एंड इट वुड टेक टाइम टू ग्रो, और इसको ग्रो होने में टाइम लगता है एज अ क्रॉप। तो ये सब ऑब्जर्व किया होगा, और ये ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 दिन 4 महीना 6 महीना 4 साल 6 साल 10 साल का नहीं था।
ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की प्रोसेस थी। फिर उन्होंने सीखा, ही ऑल्सो लर्न दैट वंस द ग्रेन रिपन इट हैड टू बी कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। फिर एक बार क्रॉप्स ग्रो हो गया, फिर उसको वहाँ से कल्टीवेट करके उसको स्टोर भी किया जाता है। दिस लेड हिम टू मेक बिग क्ले पॉट्स टू स्टोर द ग्रेन। अब ये जो उनको स्टोर करना था, इसलिए उनको दिमाग में आया होगा कि इसके लिए बड़ा वेसल चाहिए, बिग पॉट्स चाहिए। और फिर उन्होंने पॉटर व्हील्स के ऊपर बड़े बड़े पॉट बनाना चालू किया। और इस तरह से ये न्यू लाइफ जो थी, जो आज की डेट में हमारी जो लाइफ है, इसका स्टार्टिंग हुआ। The archaeologists have excavated sites where men lived and found that they stayed in houses, cooked food and reared animals. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो जो साइट के ऊपर एग्जावेशन वर्क किया, वहाँ से हमें एविडेंस मिले और हमें पता चला कि इस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग की होगी। ऑल काइंड्स ऑफ टूल्स हैव ऑल्सो बीन एग्जावेटेड। हर तरह के टूल्स वहाँ पे मिले। सम शार्प स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड। कुछ कुछ टूल्स ऐसे थे जो एकदम शार्प थे और स्टोन के बने थे। अ स्टोन मोटर टू पॉन्ड एंड क्रश ग्रेन्स एंड प्लांट्स हैव ऑल्सो बीन एग्जावेटेड। तो उनको ये पता चल गया होगा कि भाई वीट वीट में से फ्लोर कैसे बनाया जाए, इसलिए उन्होंने बड़ा सा मॉर्टल बनाया होगा जिसके अंदर वो ग्रेन्स को क्रश करते होंगे और इस तरह से फ्लोर बना होगा। वाइल सम टूल्स वेर मेड ऑफ स्टोन, अदर वेर मेड फ्रॉम बोन्स। कुछ कुछ टूल्स ऐसे थे जो स्टोन में थे बने थे और कुछ टूल्स ऐसे थे जो बोन्स में थे बने थे। मैनी क्ले पॉट्स वेर यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स विच वेर फाउंड फ्रॉम द एग्जावेटेड साइट्स। कुछ एग्जावेटेड साइट्स से बड़े बड़े पॉट्स मिले, जिससे पता चला कि भाई वो लोग ये जो ग्रेन है, जो सरप्लस ग्रेन जिसको बोलते हैं, जो ज़्यादा होता है, उसको किस तरह से स्टोर करना है, वो स्टोर करने के लिए उन्होंने पॉट्स बनाए। फिर नई नई उन्होंने टेक्निक्स ढूंढी। अगर आप घर पे पिकल, अगर आप अचार खाते हो तो आपको पता होगा कि उसको ऑयली करके रखा जाता है। उसकी जो मैंगोज़ जो यूज़ होती है, वो कच्ची मैंगो हम यूज़ करते हैं, फिर उसको सॉल्टी वाटर में सोक करते हैं और इस तरह से उसको प्रिजर्व करते हैं कि पूरा साल वो चले। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक हमारी ढूंढी हुई नहीं है। जो पहले के ज़माने के लोग थे, वो इस टेक्निक से सब फूड को प्रिजर्व करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते थे। व्हीट एंड राइस हैड बिकम अ पार्ट ऑफ देयर फूड। तो व्हीट ही उन्होंने सबसे पहले ग्रो किया था, फिर राइस, तो वो उनके फूड आइटम थी। हैंस मैन हैड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बीइंग अ हंटरर गैदरर टू अ फार्मर हेडरर हु नाउ लेड अ सेटल लाइफ। तो इस तरह से जो हंटरर गैदरर था, वो अब फार्मर और हेडरर यानी चरवाहा, इस तरह से वो पहचाने जाने लगे। तो इस तरह से एक नई सेटल लाइफ का स्टार्टिंग हुआ था। तो ये जो स्टोरी है, वो जितनी पढ़ने में इजी है, उतना वो टाइम पे ये सब डिस्कवरी, इन्वेंशन होने में इजी नहीं था। इसके पीछे मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम गया है। बहुत ऑब्जर्वेशन किया होगा, बहुत उन्होंने सोचा होगा, उसके बाद ये नए नए तरीके हमने ढूंढे हैं। अब आज की डेट में तो हमारे पास मोबाइल, लैपटॉप, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कितने सारे मशीन्स हैं। पर ये जो आज के लेवल पे जो हम हैं, उसके पीछे की स्टोरी इस तरह से स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पे जो मैंने आगे आपको बोला था, एक टेबल है, वो टेबल का भी मैं फ़ोटो इसके बाद आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे जो प्लेसेस है वो हम देखते रहते हैं। तो मेहरगढ़ मैंने आपको दिखा दिया था, जो पाकिस्तान में था। अब दूसरा जो प्लेस है मगध, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पाटलिपुत्र मगध। फिर बुरजोम की बात जो हमने की थी, तो बुरजोम हमें यहाँ कश्मीर में दिखेगा। ये आप देखिए यहाँ पे, ये बुरजोम। तो ये भी एक साइट है जहाँ पे हमें ये एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट है चिरान, बिहार में है। तो ये यहाँ पे बिहार में चिरांड है, यहाँ पे ये भी एक साइड है जहाँ पे हमें एंशियंट एविडेंस मिले। और एक है आंध्र प्रदेश में हेलूर, तो वो भी हम देखते हैं।
वो एक हेलूर का लोकेशन एक्चुअली में अभी नए मैप में नहीं मिल रहा है, पर वो मेरे ख्याल से ये रीजन में कहीं पे होना चाहिए। तो वो भी आप नेट के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं। फिर भी हम एक बार ये मैप में देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ हमें मिल जाए। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, पर वो आपको मैप में मिल जाएगा, वो आंध्र प्रदेश में है। तो ये प्लेसेस है जहाँ से एग्जावेशन वर्क के टाइम पे हमको ये सब पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट को सब पता चला कि पहले की लाइफस्टाइल क्या थी। अब ये जो मैं टेबल की बात कर रहा हूँ, ये टेबल यहाँ पे है, ये आपको नोटबुक में पूरा लिख देना है। उसके बाद ये एक और टेबल है जो भी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बोला था कि भाई जोमा और गोमा 2 के टाइम पे क्या डिफरेंस था और प्रेजेंट टाइम में क्या डिफरेंस है, ये एक है। और ये एक एक्सरसाइज है आपके लिए जो आपको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। और ये एक सोचने वाली बात है, आपको भी नई डिस्कवरी में इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको भी ये ट्राई करनी चाहिए कि आप क्या नया डिस्कवर कर सकते हो। और इसके लिए आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। आप जितनी एक्स्ट्रा बुक्स रीड करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। अब आप सब टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हो चुके हो। अभी ये लॉकडाउन के चक्कर में मोबाइल पे ही हमें पढ़ना है, ऑनलाइन लेक्चर्स आपके होते हैं, तो बहुत सारी डिटेल्स अब आप जान सकते हो। अब आप नेट सर्फिंग इजीली कर सकते हो, तो आप गेम खेलने में या तो फिर एंटरटेनमेंट वीडियो देखने में अगर टाइम स्पेंड करो, उसके बदले अगर आप इनोवेटिव टेक्निक सीखने में टाइम स्पेंड करो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे आप यूट्यूब के ऊपर रॉकेट्स कैसे बनाते हैं या तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कैसे बनाते हैं, वो आप वीडियो देख के आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड, हिस्ट्री के बारे में आप और डिटेल लिटरेचर आप विकिपीडिया पे जाके पढ़ सकते हो। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी है जहाँ पे बुक्स फ्री में अवेलेबल है, जैसे प्ले स्टोर के ऊपर भी है। प्रतिलिपि करके एक एप्लीकेशन है, शॉपी जोन करके एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर बहुत सारी स्टोरी और बहुत सारी रिलीजियस और साइंटिफिक बुक्स अवेलेबल है, वो भी आप रीड करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। तो आपके पास जो टाइम है उसको आपको इस तरह से यूज़ करना है जिससे कुछ हमें नॉलेज मिले, कुछ हम इनोवेटिव वर्क कर सकें। और इसके लिए आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि भाई डेली मुझे 2 आवर्स या 1 आवर जो भी मेरे पास टाइम स्पेंड रहेगा उसको मुझे किस तरह से यूटिलाइज करना है। फ़िलहाल आप सब घर पे बैठे हो तो आप अच्छे से आप ये सब ढूंढ सकते हो, सीख सकते हो। अपना नॉलेज जो है वो दूसरों के साथ शेयर करके भी आप एक अपना इम्पोर्टेंस बना सकते हो कि आप कितना अच्छे से अपने टाइम को यूज़ कर रहे हो। और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और इससे ही आपका नॉलेज बढ़ेगा और फ्यूचर में जो आपके ड्रीम्स है, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, जो कुछ भी आप बनना चाहते हो वो फुलफिल होंगे। पर उसकी प्रैक्टिस अब 6 स्टैंडर्ड से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 1 to 5 जो है वो लोअर स्टैंडर्ड है। वहाँ पे आप छोटे बच्चों में काउंट होते थे, अब आप मिडल एज के बॉयज़ में आ रहे हो। नेक्स्ट ईयर 7th होगा फिर 8, 9, 10th, इस तरह से कहाँ ईयर्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे हमको पता नहीं चलेगा। और अगर हमने टाइम को यूटिलाइज नहीं किया तो फिर कंपटीशन में हम पीछे रह जाएंगे। तो ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको आपका टाइम कैसे यूज़ करना है। इन शॉर्ट, आप जितना रीडिंग ज़्यादा करोगे आपकी क्रिएटिविटी उतनी बढ़ेगी और आप अपने टाइम को क्रिएटिव बना सकते हो। अब ये चैप्टर में हमने कितनी सारी बातें की कि 12,000 ईयर्स पहले क्या लाइफ थी और आज की डेट में क्या लाइफ है, कितनी फैसिलिटीज़ हैं। पर उन लोगों ने बिना फैसिलिटी के भी कितनी सारी नई चीज़ें डिस्कवर की, कितना इन्वेंशन किया। अब हम वो इन्वेंशन डिस्कवरीज को यूज़ कर रहे हैं, पर हमारा पार्टिसिपेशन क्या है वो हमने कभी सोचा नहीं है। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आप सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आपका नॉलेज बढ़ता है और हमें आइडिया आता है कि किस तरह से हमें हमारा टाइम यूज़ करना चाहिए। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7,
वो ज्योग्राफी का चैप्टर है जिसमें हम गुजरात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप गुजरात की जो भी प्रिपरेशन है, आप नॉलेज गेन कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, वो आपको करके रखना है। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।